हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खुश हो गए, सब एंजॉय कर रहे होगे, सब मस्त हो गए। आज मैंने एक्सरसाइज 2.3 करवा दी थी सॉल्व, उसमें डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन छोड़े थे। मैंने कहा था मैं एक साथ ही सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैं मिसलेनियस सॉल्व करा रहा हूं, उसमें भी डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन अभी नहीं करूंगा, क्योंकि डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन जो है ना फंक्शन के, उनको वो जो क्वेश्चन होते हैं उनके बाहर से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो मैं उसको बाहर से भी कराऊंगा, एनसीईआरटी से भी एक साथ लूंगा। आज पहले ओवरऑल चैप्टर खत्म करता हूं, मिसलेनियस करा देता हूं, ठीक है। मिसलेनियस चैप्टर 2 खोलो, इसमें डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे। एफ एक्स दे रखा है हमें फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 3x x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेस देन इक्वल्स टू 10। एक gx फंक्शन है, यहां पे gx है x स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 2 3x x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, शो क्या करना है, शो करना है f एक फंक्शन है बट g नहीं है, g इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है जी, f फंक्शन है बट g फंक्शन नहीं है। देखो यहां पे एक बात नोटिस करो, x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी है, 3 और 3 से छोटी है। यहां पे क्या है, 3 और 3 से बड़ी है, 10 और 10 से छोटी है, तो मतलब 3 दोनों में इंक्लूड है। देखो लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो दोनों में 3 डल सकता है। f3 अगर डालता हूं मैं यहां पे, तो f3 क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और यहां डालता हूं, दोनों में 3 डल सकता है, यहां आएगा 3 इंटू 3 9, तो 3 की इमेज बन गई, 3 की इमेज 9 के साथ। ठीक है, वैसे ही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 इंक्लूड है तो 0 भी इंक्लूड है, लेकिन कॉमन पॉइंट देख रहा हूं। ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहां पे 2 इंक्लूड है, तो दोनों में 2 डालो। g2 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, g2 क्या हो गया 3 इंटू 2, x की जगह 2 डाल दिया ना 6, यहां पे x की जगह 3 डाल दिया। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 टू 6, मतलब 2 की 2 इमेज हो गई। यहां हो गया 2 4, यहां हो गया 2 6, क्योंकि डाला 2 है, पहले 4 मिल रहा है फिर 6 मिल रहा है, तो यहां लिखूंगा 2 हैज 2 इमेजेस 4 and 6, so g is not a function। ठीक है, f is a function, f is a function, क्योंकि 3 की यूनिक इमेज है, दोनों केसेस पे 9 आ रही है, समझ आई बात, दोनों में 3 इंक्लूड है। यहां f3 डाला 9, यहां डाला 3 इंटू 3 9, 3 की एक इमेज आ रही है 9। मैंने बताया था फंक्शन कब होता है, अ रिलेशन f फ्रॉम अ सेट a टू अ सेट b is said to be a function if every element of set a has one and only one image in set b। एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में, चाहे वो सेम हो हर एलिमेंट की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अलग अलग का मतलब है ऐसे चलेगा, सबकी सेम है, एक इमेज है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि 1 की 4 1 की 5 के साथ है, 2 की 6, ये तो सही है, 1 की 2 एलिमेंट के साथ इमेज है 4 और 5, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पे ऐसा ही आ रहा है, जब मैं 2 डाल रहा हूं कॉमन पॉइंट, तो g2 यहां आ रहा है 4 gx में, यहां आ रहा है 3 टू 6, तो मैंने लिखा 2 हैज 2 इमेजेस 4 and 6, या 2 कॉरेस्पॉन्ड टू 2 डिफरेंट इमेजेस 4 and 6, तो g इज नॉट अ फंक्शन। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, एफ एक्स दे रखा है मुझे एक्स स्क्वायर, क्या फाइंड करना है, एफ 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। ठीक है जी, f 1.1, तो x की जगह 1.1 डालो, 1.1 का स्क्वायर ये आ गया 1.21
x की जगह 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1, तब यहाँ वैल्यू रख दो 1.21 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, तो 0.21 अपॉन 0.1, पॉइंट हटा के 1 0, यहाँ पॉइंट हटा के 2 0, तो 21/10 आंसर इज 2.1। आई होप क्लियर होगा। देखो पहले x की जगह 1.1 डाला, तो 1.1 का स्क्वायर 1.21, फिर 1 डाला, 1 का स्क्वायर 1, यहां वैल्यू रख दी 1.21 माइनस 1, 1.1 माइनस 1, तो क्या आ गया 2.1। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ डोमेन रेंज पे क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन देखो भाई। एफ जी फ्रॉम आर टू आर, आर टू आर मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, पहला सेट भी रियल नंबर है एफ में, दूसरा सेट भी रियल नंबर है, वैसे ही जी में पहला सेट भी रियल नंबर है, दूसरा सेट भी रियल नंबर है। एफ एक्स है एक्स प्लस 1, जी एक्स है 2x माइनस 3। तो हमें निकालना है फाइंड, देखो भाई f प्लस जी, f माइनस जी, जिनके पास बुक नहीं है वो देखो, यहां पे मैंने क्वेश्चन उतार दिया पूरा। ये मुझे दे रखा है f और g दोनों फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे चल रहे हैं, पहला सेट भी रियल नंबर, दूसरा सेट भी रियल नंबर। फंक्शन एफ एक्स है एक्स प्लस 1, जी एक्स है 2x माइनस 3, ठीक है। हमें निकालना है f प्लस जी, तो f प्लस जी इंटू एक्स कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो हो गया x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, तो 3x 1 माइनस 3 माइनस 2। f माइनस जी एक्स क्या होएगा, f माइनस जी है, मैंने बाहर क्या कर दिया x, तो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, जैसे करा था एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ये हो गया एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3, तो x प्लस 1 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3, 1 प्लस 3 4, x माइनस 2x माइनस x, 4 माइनस x। अब f बाय g निकालना है, क्या निकालना है f अपॉन g, बाहर कर दो x, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, क्या हो जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो एक्स प्लस 1 बाय 2x माइनस 3, समझ आ गई बात, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 3/2, क्योंकि यहां x की जगह डिनोमिनेटर में अगर 3/2 डालूंगा तो 3 माइनस 3 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, 0 हो ही नहीं सकता फंक्शन, जीरो फंक्शन, जीरो कह रहा हूं इंफिनिटी फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपॉन 0 क्या हो जाता है इंफिनिटी। फंक्शन कैन बी जीरो, फंक्शन जीरो हो सकता है, फंक्शन कैन बी नेगेटिव बट फंक्शन कैन नॉट बी इंफिनिटी, फंक्शन कैन बी जीरो, जीरो हो सकता है, फंक्शन कैन बी नेगेटिव, फंक्शन नेगेटिव हो सकता है बट फंक्शन कैन नॉट बी इंफिनिटी, ठीक है। 3/2 नहीं होगा, मुझे कैसे पता चला, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू आएगी 3/2, तो 3/2 नहीं होनी चाहिए, ऐसे पता चला। बस बाहर x कर देना है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, बाहर x एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, एफ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ है 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। बी अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, बी अ फंक्शन फ्रॉम z to z defined by fx is equal to ax plus b for some integer a b, for some integers a comma b, हमें निकालना है डिटरमाइन a कॉमा b, a और b की मतलब एक तरीके से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसने बोला ये फंक्शन है लेट एफ
दिस, मतलब x की जगह जब 1 रखूंगा y भी 1 मिलेगा, x को 2 रखूंगा y 3 मिलेगा, x को 0 रखूंगा y -1, x -1 y -3। ये जो फंक्शन है वो z से z तक है, मतलब पहला सेट भी z है, दूसरा सेट भी z है, पहला सेट भी इंटीजर है, दूसरा सेट भी इंटीजर है। ये फंक्शन है ax प्लस b, ये फंक्शन है ax प्लस b से कहते हैं लीनियर फंक्शन, x की पावर 1 है, पावर अगर 2 होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। फॉर सम इंटीजर a b, a और b की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करूंगा, ये फंक्शन है, अब देखो ये f है, fx और f एक ही बात है। अब x1 y1 है, तो 1 1 कोई भी 2 पॉइंट यहां पे सेटिस्फाई करा दो, यहां लिखो 1 1 एंड 2 3 मस्ट सेटिस्फाई फर्स्ट। समझ गए ना क्यों करेगा, क्योंकि ये f है, f मतलब फंक्शन, ये भी तो fx ही है, फंक्शन सेम ही चीज है, मतलब x को 1 रखूंगा y 1 आएगा, fx क्या होता है y, fx क्या होता है y, fx की जगह 1 रखो, x की जगह 1 रखो, a प्लस b हो गया, x की जगह 2 रखो 2a प्लस b, fx की जगह 3 रखो। समझ आ गई बात, इसको सेकंड इसको थर्ड लेके यहां लिखो थर्ड माइनस सेकंड, 2a माइनस a हो गया, b से b कट गया, 3 - 1 आ गया 2। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 2। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन सेकंड इक्वेशन, तो 2 प्लस b 1, तो b आ गया -1, a 2 b -1 आ गया, तो मुझे क्या निकालना था, a और b निकालना है। अब fx वैल्यू डाल दो, 2x -1, खत्म। देखो ये fx है, ये f है, f मतलब फंक्शन ही हो गया। कोई भी 2 पॉइंट ले लो, सेटिस्फाई करवा दो, 1 1 एंड 2 3 मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1। fx y होता है, x को 1 रखा y भी 1 आया, a प्लस b 1, x को 2 रखा 2a प्लस b y 3 आया, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2a माइनस a b से b कट गया, 3 - 1 2, a 2 यहां रख दिया, 2 प्लस b 1, b आ गया -1, फिर fx में a और b की वैल्यू डाल दी, 2x - 1, a और b निकालना था, सिंपल। ठीक है जी, देखो भाई 12th क्वेश्चन, बीच के कुछ क्वेश्चन आप कर भी लोगे। अब लेट ए है 9 10 11 12 13, f from a to n be defined by fn है the highest prime factor of n, the highest prime factor of n। हमारे को रेंज निकालनी है f की, हमारे को रेंज निकालनी है f की, ठीक है, फंक्शन की रेंज निकालनी है। ये रेंज में सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैंने उठाया है, वो हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये a है, तो फंक्शन जा रहा है a से लेके n तक, n मतलब होता है नेचुरल नंबर, a हो गया 9 10 11 12 13, n हो गया ये a है, n हो गया 1 2 3 से इंफिनिटी, मतलब कहां तक चल रहा है, नेचुरल नंबर तक, 1 2 3 से इंफिनिटी, ठीक है जी। a से n जा रहा है, fn जो है ना वो है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, fn क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, फंक्शन है a से लेके n तक। अब देखो हमारे को रेंज निकालनी है, अगर n को मैं 9 रखता हूं स्मॉल n को, तो इसका प्राइम फैक्टर कौन सा होता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 की और अपनी टेबल में आते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो 1 की और अपनी टेबल में आते हैं। तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर का मतलब है ऐसा प्राइम फैक्टर चाहिए जिसके बाद वो सिर्फ अपनी टेबल में आता है। 3 होता है, 3 3 9, 3 के बाद सिर्फ 9 अपनी टेबल में आता है, 3 प्राइम है, तो यहां रखूंगा 3 इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ इट, 3 इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ इट। अगर n को 10 रखता हूं तो 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है जिसके बाद वो सिर्फ अपनी टेबल से आता है, 5 इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ इट।
n 11 तो किसी को जाता ही नहीं, मतलब n हमें सारे रखने पड़ेंगे। उसने बोला है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, ठीक है, n की वैल्यू सारी रखनी पड़ेगी, इसके सबके प्राइम फैक्टर मुझे देखने पड़ेंगे, क्योंकि सेकंड सेट जो होता है ना, सेकंड सेट रेंज होती है, फर्स्ट सेट डोमेन होती है, बताइए। 9 का हो गया जैसे 3 से कनेक्शन, 10 का हो गया 5 से, 10 का हो गया 5 से, ठीक है। 11 तो किसी के टेबल में आता ही नहीं, एक 1 की टेबल में आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी में नहीं आता, अपनी टेबल में आता है। 1 प्राइम नंबर होता नहीं है, 2 से स्टार्ट होते प्राइम नंबर, तो 11 ही होगा अपना। 11 is the highest prime factor and 12 का क्या होगा, 2 में जाता है, फिर उसका 3 में भी जाता है, फिर 4 5 में नहीं जाता प्राइम नंबर, 6 में जाता है, 6 प्राइम नहीं है, 7 से नहीं जाता, 8 से नहीं जाता, 9 से नहीं जाता, 10 से नहीं जाता, 11 से नहीं जाता, फिर 12 अपने से जाता है, तो प्राइम फैक्टर कौन सा होगा, 3 इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ इट। एंड 13 किस में आता है, 13 1 की टेबल में आता है, 1 प्राइम है नहीं, फिर अपनी टेबल में आता है, तो अब खुद ही होगा वो। एंड 13, तो 13 इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो अब देखो 11 हो गया कनेक्ट 11 से, 12 हो गया 3 से, और 13 हो गया 13 से, तो रेंज क्या होगी भाई, 3 5 11, फिर 3 है, 2 बार नहीं लिखते, फिर 13, 3 5 11 13। ठीक है जी, यहां हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, ओके।